नाज़रीन, क्या ईरान जौहरी ताकत बनने वाला है? मशरिक से मगरिब तक तहलका मच चुका है। सर पकड़ कर बैठ गए इजराइल, अमेरिका और दीगर ममालिक। नाज़रीन, रात गए एक ऐसी अहम खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मगरिब में इस वक्त खलबली मच चुकी है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से ऐसी लहर का आगाज किया गया, 18वीं लहर का, जिसमें खलबली मच चुकी है। सायरन्स गूंज उठे हैं। जेर जमीन बंकर्स में लोग छुपने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। तुम्हारी आंखें बाद में खुलेंगी, हमारे मिसाइल तुम्हारे सरों पर आकर पहले गिरेंगे। ये वो धमकी थी, ये वो तंबीह थी जिसके साथ आज की सुबह नाज़रीन 18वीं लहर का आगाज किया जाता है। इसके साथ साथ सिज्जील और फतेह तो छोड़ दीजिए, ईरान का हर मिसाइल नाज़रीन मौत का फरिश्ता बनकर इजराइल की हुदूद में दाखिल हो रहा है। इसके साथ साथ सऊदी अरब क्या इस जंग में शरीक होगा या फिर नहीं, क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसे तजर्बात किए हैं जिसके बाद ये कयास आराइयाँ की जा रही है। अमरीका ने नाज़रीन अगर ऐसा मुमकिन होता है तो फिर उन्होंने क्या तैयारी की है, उस हवाले से भी अहम खबरें सामने आ रही है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस का रवैयों में ईरान की इजाफा हो चुका है। बड़ी खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स है। और इसके साथ एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि इजराइल मशरिक वस्ता में तबाही का, बर्बादी का और कशीदगी का जिम्मेदार है। वो मुकम्मल तौर पर जो है रिस्पॉन्सिबल है मशरिक वस्ता की इस तमाम तर सूरत हाल का। अमरीका ने पूरी दुनिया के सामने ये एतराफ़ कर लिया है। ये कब और कैसे हुआ, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, आज की सुबह क़यामत बनकर जो है वो टूटी है इजराइल पर। एक ऐसा मंजर देखा गया जिसमें जब सुबह की रोशनी जब फिजाओं में जो है वो दाखिल हो रही थी, तो उस रोशनी के साथ साथ कुछ ऐसे मिसाइल्स, कुछ ऐसे रॉकेट्स दागे गए ईरान की जानिब से जो कहर बनकर इजराइल पर टूटे। नाज़रीन, सिज्जील हो, फतेह हो और मुख्तलिफ मिसाइल्स जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हर मिसाइल जो है मौत का परवाना बनकर इजराइल की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। और नाज़रीन, मुख्तलिफ मकामात में जो है तल अवीव, बेरशेबा, मुख्तलिफ मकामात पर धमाके सुने गए हैं और लोग जो है ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छुपने पर मजबूर हो चुके हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसकी हंगामी सूरत हाल है, हाई अलर्ट पर है। इसके साथ साथ बेदशान नामी इलाके में ईरान के शहीद 136 ड्रोन ने भी 136 ड्रोन नाज़रीन शहीद 136 ड्रोन उसने भी तबाही फेर दी है। ये ताज़ा हमले हैं जो कि किए गए सुबह सवेरे ईरान की जानिब से इजराइल पर, जिसने इजराइल के अंदर घंटियां बजा दी हैं, सायरन्स बजा दी हैं और लोग जो है छुप कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। वहाँ पर न बंदा न बंदे की ज़ात इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है और सूरत हाल नाज़रीन मशरिक़ वस्ता की कशीदा होती चली जा रही है। उसके बाद दूसरी जानिब अगर इजराइल के रिस्पॉन्स की बात की जाए तो गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान उन्होंने भी ईरान पर अटैक्स किए। कल रात को, कल शाम को उन्होंने अटैक किया था, बड़ा अटैक किया था, जिसके अंदर जो है तेहरान में, क़ुम में और इस्फहान में जो है मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया था। फ़ौजी तनसीबात को, अहदाफ को निशाना बनाया गया था, जिसके अंदर जो है काफ़ी लोगों के शहीद होने की इतलात जो है वो मौसूल हो रही थी। और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल होने की भी जो है आवाज़ें देखी गई, सुनी गई। और फिर जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ रॉकेट्स को, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, उनके एयर डिफेंस जो है मुतहर्रिक हो चुका था, वो भी खबरें, वो भी वीडियोस जो है ज़ेर गर्दिश थी। लेकिन नाज़रीन, अहम खबर यहाँ पर यह भी है कि ईरान का जो इंटेलिजेंस है वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुका है। उनकी कार्रवाइयों में तेज़ी आ चुकी है और मुख्तलिफ लोगों को, मुसाद के एजेंट्स को और उनके इंटेलिजेंस एजेंट्स को, जो कि ईरान के अंदर सूरत हाल को ख़राब करने के लिए मुतहर्रिक हो चुके थे और ईरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर हमला करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उन तमाम तर लोगों को, इंटेलिजेंस उनके ऑफिसर्स को, मुसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, एक जर्मन स्पाई को भी गिरफ्तार किया गया है जो ऐसी जगह पर जो है वो चहलकदमी कर रहा था, साइकिलिंग कर रहा था, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। उसको वार्निंग्स दी गई, वार्निंग्स देने के बावजूद वहां पर जारी मौजूद था, सफर कर रहा था और वहां से जो है वो फुटेजेस जो है, तस्वीर खींच रहा था, वीडियोस बना रहा था ऐसी अहम मिलिट्री साइट्स की जो कि वेरी क्रूशल, जो कि इंतहाई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन तस्वर की जाती है। और फिर बिलाखिर उसको जो है हिरासत में ले लिया गया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरानी जो है मीडिया है, उनका सरकारी टीवी है और मुख्तलिफ मकामात पर हमला करने के लिए 2 लोगों को जो है एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2 से ज़ायद लोग थे और फिर उनको जो है क्या रकम दी गई थी, $2000 की जो है वो रकम भी देने का वादा किया गया था। फिर ईरान की इंटेलिजेंस ने मुसाद के उन एजेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने प्लानिंग की थी कि वो ईरानी सरकारी मीडिया के हेडक्वार्टर को बम धमाके से नाज़रीन उड़ा देंगे। और इसके बाद नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि क़ुम में इजराइल से जो है मुबैना ताल्लुक़ के
शुबे में 22 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंटेलिजेंस मुतहर्रिक हो चुकी है, कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं, ईरान की जानिब से हमले भी तेज़ हो चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात की जाए तो उनका डिफेंस सिस्टम, उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स वो दिन ब दिन जो है कम होते चले जा रहे हैं, वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं नाज़रीन। और ये उनके लिए इंतहाई परेशानी का एक बाइस है। क्यों? क्योंकि उनके पास दीगर कोई ऑप्शन फिर नहीं बचेगा सिवाय इसके कि अमेरिका इस जंग में कूद जाए और अमेरिका इसराइल का साथ देने के लिए मुतहर्रिक हो जाए। अमेरिका जो कि पहले जो है मिक्स एंड मैच स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से आ रही थी, कभी वो क्या कहता है कभी वो क्या कहता है, उनके मुस्तकिल मंदूब की जानिब से भी स्टेटमेंट्स जारी की जा रही थी, उनके जो है जो सेक्रेटरी खारजा है उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स जारी की जा रही थी, फिर नाज़रीन वाइट हाउस की जानिब से उनके तर्जुमान की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी की जा रही थी। कभी उनके अखबार ये दावा करते हैं कि अमेरिका जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है, वो सिर्फ ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप उस बात से जो है वो फिर जाते हैं, कहते हैं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अमेरिकी मीडिया नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने इस जंग में कूदना भी है तो या फिर नहीं कूदना नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन इजरायली फौज ये दावा कर रही है, इजरायली फौज ने एक बड़ा दावा किया है कि वो बड़े एक वक्त से, बड़ी देर से ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। ये अभी की गेम नहीं है, ये बहुत पहले उन्होंने प्लानिंग कर ली थी नाज़रीन। अब जब इजराइल जो है सूरत हाल को कशीदा कर रहा है, ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने वाला था, मुज़ाकरात का आखिरी दौर चल रहा था, उस मुज़ाकरात के आखिरी दौर को जो है वो कामयाब नहीं होने दिया गया, बल्कि ऐन उसी से एक दो दिन पहले जब इतवार को जो है मस्कत ओमान में ये मुज़ाकरात होने थे अमेरिका और ईरान के, जुम्मे के रोज़ हमला कर दिया जाता है और फिर एक नई जंग का आगाज़ कर दिया जाता है। तो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान की जो है वो अमेरिका के साथ मामलात में जो है वो बेहतरी आए, ईरान के उनके साथ जो है मुज़ाकरात फाइनल फेज़ में दाखिल हो। दैट्स द रीज़न उन्होंने ये अटैक लॉन्च किया और एक नई जंग का आगाज़ कर दिया। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर सबसे अहम खबर ये है, सबसे इंटरेस्टिंग खबर ये है और एक सवाल है, एक कयासराई है जो वो की जा रही है कि क्या ईरान एटमी ताकत बनने वाला है। नाज़रीन एक हफ्ते के दौरान 2 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए, ज़ेर ज़मीन ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये नॉर्दर्न ईरान में जहां पर फर्दो न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। अब मेरी मुस्कुराहट सोशल मीडिया पर जो कयासराइयाँ की जा रही हैं, एक मीम्स का अंबार लगा दिया गया है, उससे आपको क्या लगता है कि ये फर्दो न्यूक्लियर प्लांट जो कि ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पर उसके करीब करीब ये अचानक एक हफ्ते के अंदर 2 ज़लज़ले कैसे आ गए? हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों की जानिब से वो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं जो कि आप सोच रहे हैं, जो कि हम सोच रहे हैं। वक्त ही बताएगा कि ये ठीक है या फिर नहीं, लेकिन बरतानवी सियासतदान जॉर्ज गैलोवे समेत कई लोगों का ख्याल है कि ये ज़लज़ला ईरान के ज़ेर ज़मीन जोहरी तजर्बे की वजह से आया है और अगर हकीकत में नाज़रीन ऐसा है तो फिर पूरी गेम तब्दील हो जाएगी। दैट्स द रीज़न अमेरिका से लेकर इजराइल तक मगरिब में इस वक्त टेंशन की सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सर पकड़ कर ये लोग बैठ चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। और वो बंकर बस्टर बॉम्ब का जो हम आपको बता रहे थे कि दैट्स द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय फर्दो न्यूक्लियर प्लांट, तो वो भी अब जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज से ये खबरें मौसूल हो रही है और माइट बी कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल करना पड़े अमेरिका को अगर वो उनकी उस न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़ेर ज़मीन है और वो बड़ी खुफिया तरीके से उन्होंने बनाई हुई है, ऐसे खुफिया तरीके से कि बंकर बस्टर बॉम्ब भी उसको तबाह नहीं कर सकता। नाज़रीन अमेरिका की उधर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है तुलसी गेबार्ड, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी और उन्होंने स्टेटमेंट जो जारी की थी वो अपनी न्यूक्लियर टीम और बैनुल अक़वामी जो है एटमी तवानाई एजेंसी है उनकी इंटेलिजेंस टीम जो है उन सबकी स्टेटमेंट्स को, उन सबकी वर्किंग को देखते हुए जारी की थी। और वो स्टेटमेंट ये थी कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा और ना वो इसके केपेबल है। अगर वो बनाना चाहे भी तो 3 साल से कम अरसे में वो जोहरी हथियार नहीं बना सकता। मतलब एक जानिब वो ये कह रही हैं
कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता, दूसरी जानिब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। और फिर उनकी जानिब से जब ये स्टेटमेंट जारी की गई तो उनको जो है जितने भी मीटिंग्स थी, कैबिनेट की मीटिंग्स थी, उस सब से जो है वो निकाल दिया गया। अब यू टर्न उनकी जानिब से लिया गया, बेचारी खातून की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि ईरान जो है वो अगर चाहे तो फिर चंद हफ्तों के अंदर, एक दो हफ्तों के अंदर भी वो एटमी क़ुव्वत बन सकता है, जौहरी हथियार बना सकता है, और वो इसके कामयाब तजर्बात भी कर सकता है। अब न जाने क्यों वो बेचारी मीटिंग से बहुत जब उनको निकाल दिया गया तो परेशान हो गई थी, शायद तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुकी थी, तो उस वजह से उनको अपनी स्टेटमेंट तब्दील करना पड़ी। लेकिन नाजरीन, ये जो बड़ी डेवलपमेंट आई है कि ये 2 ज़लज़ले जो आए हैं, इसने जो है सूरत हाल जो है वो पेचीदा कर दिया। और यहाँ पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आया ईरान ने कोई ऐसी सरप्राइजिंग एक्ट जो है वो तैयार किया होगा, ऐसा सरप्राइजिंग एक्ट, या फिर नहीं तैयार किया होगा। हर किसी की नज़रें जो हैं इस वक्त ईरान पर जो है वो तुली हुई है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर बात की जाए, द स्ट्रैटकॉम ब्यूरो, उन्होंने एक तहलका खेज़ इंकशाफ किया है। अब नाज़रीन, अगर ईरान एक जौहरी क़ुव्वत बन जाता है, उनके पास दूसरी उनका बड़ा एज जो है वो ये है कि उनके मिज़ाइल टेक्नोलॉजी। अब मिज़ाइल टेक्नोलॉजी से बचने के लिए अमेरिका अगर इस जंग में शरीक होता है तो फिर उनको ऐसी जगह पर अड्डे लेने होंगे, ऐसी जगह पर अड्डे बनाने होंगे, या फिर ऐसे अड्डों के अंदर अपनी मिलिट्री को, अपनी एयर सपोर्ट को, अपने कॉम्बैट जेट्स को, अपने फाइटर जेट्स को, गोला बारूद को, बारूदी मवाद को, न्यूक्लियर वेपन्स है, बंकर बस्टर बॉम्ब है, उनको रखना होगा जिनको ईरान टारगेट न कर सके। इराक़ के अंदर उनकी बेसेस मौजूद हैं, शाम के अंदर उनकी बेसेस मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, द स्ट्रैटकॉम ब्यूरो की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसने तहलका खेज़ इंकशाफ ये किया है कि सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट में, नाज़रीन, उनके एक एयरपोर्ट में बड़ी तादाद में देखा गया है कि वहाँ पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस में जंगी तैयारे, बारूदी मवाद ये इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। किसकी जानिब से? अमेरिका की जानिब से, क्योंकि वो ईरान की रेंज से थोड़ा बाहर है। अगर उनको ज़रूरत थी तो फिर इराक़ के अंदर बेसिस है, वहाँ पर इस सब को जो है वो फाइटर जेट्स को ला सकते थे, खड़ा कर सकते थे, शाम के अंदर कर सकते थे, इसराइल के अंदर कर सकते थे, मशरिक़ वस्ता के अंदर कहीं भी कर सकते थे। लेकिन सऊदी अरब को जो है वो चुना गया, उनकी प्रिंस फैसल एयरबेस जो है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, उसको जो है वो चुना गया, और वहाँ पर भी फ़ौजी तैयारे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि सऊदी अरब मुस्तक़बिल में इस जंग में शरीक होगा या फिर नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ईरान एटमी ताकत बन गया और सऊदी अरब को इस्तेमाल किया गया तो ईरान की जानिब से मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है कि अगर किसी ने भी इसराइल का साथ देने की कोशिश की, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो, चाहे वो दीगर मुल्क हो, वो तैयार रहे जवाबी कार्रवाई का। उन्होंने कहा ईरान ने पिछले 200 साल में कोई जंग शुरू नहीं की, हमेशा ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। अभी हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं, अभी हम अपनी जो है वो जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। लेकिन अगर किसी और मुल्क ने इसराइल का साथ देने की कोशिश की तो फिर हम भरपूर जवाब देंगे। और नाज़रीन, इसीलिए अब यही सवाल किया जा रहा है कि अगर सऊदी अरब इस जंग में कूद पड़ता है तो फिर ये 2 मुस्लिम ममालिक की एक ऐसी जंग होगी जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया है। अमन के नोबेल इनाम नामज़द करने से पहले आपको बताते चले कि अमेरिका की जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसने एक बयान दिया पूरी दुनिया के सामने, और वो ज़बान की लड़खड़ाहट जो थी, वो ज़बान से जो अल्फाज फिसले, वो शायद दर हकीकत सच साबित हो गए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बयान दे रही थी वो, और उनकी जानिब से जब बयान दिया जाता तो फिर उन्होंने ईरान के बजाय इसराइल का नाम ले लिया, और उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जो क्योस है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, इसके पीछे ज़िम्मेदार जो है इसराइल है। फिर सर झटक कर कहा नहीं 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 नहीं, ईरान है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जो सूरत हाल क्रिएट कर दी गई है, जो मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया, और जितना भी इस वक्त क्योस है, ये किसकी जानिब से है, जंग ज़बरदस्ती किसकी जानिब से मुसल्लत की गई है। तो आपने शायद ये सोचा कि आपसे गलती हो गई, लेकिन वो गलती नहीं थी, वो दर हकीकत एक सच्ची बात थी, बिल्कुल हकीकत पर मबनी एक बात थी। खैर, पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन सिफारिश भी कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए
जो कि सिफारती सतह पर जो है एक अच्छा कदम करार दिया जा रहा है ताकि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो। भारत जो है उसके अंदर पहली सूरत हाल ख़राब है। आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है वो जब गए थे अमेरिका तो भारत के अंदर पहले ही जो है आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि भारत को अपनी इंपॉर्टेंस का पता चल गया था खित्ते के अंदर। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने सिफारिश कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को आलमी जो है वो नोबेल अमन के इनाम के लिए जो है वो नामजद किया जाए। सिफारिश की गई पाकिस्तान की जानिब से, जिस पर मिला जुला रिएक्शन है। अवामी सतह पर तनकीद भी की जा रही है, सिफारती सतह पर जो है इसको पजीराई भी मिल रही है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो मज़ीद मजबूत होंगे, मज़ीद बेहतर होंगे। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के अंदर क्या कोई अमन वाला किरदार अदा कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, क्योंकि सिचुएशन हमें एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन अगर ये एस्केलेट होगी तो फिर जंग पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आ जाएगी। ईरान कोई सरप्राइज़ देगा या फिर नहीं, ये आने वाले वक्तों में क्लियर हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।